विधानसभा में सत्र चल रहा था और अचानक गूंजने लगी गोलियों की तड़तड़ाहट, जो कि विधानसभा से मात्र 200 मीटर पर बने होटल से आ रही थी। सीएम की ले ली सुपारी 5 करोड़ में। सीएम को डर कि ये मार भी सकता है और रोका नहीं गया तो मार देगा। सुनील शेट्टी के धड़ पर बना जिस अपराधी का डेड मैप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी में पहली बार एसटीएफ का आगाज करवाने वाले शिव प्रकाश शुक्ला की। वो शुक्ला जिसने पहली बार गैंगवॉर, हत्या, फिरौती के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया। वो शुक्ला जिससे पुलिस भी डरती थी, जो 50 अपराधियों की सूची में प्रथम स्थान पर था। शिव प्रकाश गोरखपुर के मामखोर गांव का रहने वाला था। पिता शिक्षक और शुक्ला को था पहलवानी का शौक। लेकिन शुक्ला के बचपन के दोस्त बताते हैं कि पिता भी पहलवानी करते थे और बेहद संपन्न परिवार से था शुक्ला। इसी बीच एक दिन मेले में राकेश तिवारी नाम के एक दिलफेक ने शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी। फिर क्या था, शुक्ला ने राकेश तिवारी को इतना मारा कि वह मर गया। यहीं से शुरू होता है शुक्ला के क्राइम की दुनिया का सफर। ये थी एक थ्योरी, पर जानने वाले लोग बताते हैं कि शुक्ला और राकेश तिवारी में पहले से ही वर्चस्व की तनातनी कॉलेज स्तर पर चल रही थी, जिसके चलते राकेश तिवारी ने शुक्ला को पीटा था। जिसके 3 महीने के बाद ही शुक्ला ने राकेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला को बैंकॉक भिजवा दिया। समय बीता, शुक्ला वापस आया। हरिशंकर तिवारी ने उससे अपने कुछ काम कराए। फिर शुक्ला ने अपना कद बढ़ाने के लिए अपना रुख बाहुबली नेता सूरज भान की तरफ किया। जिसके बाद शुरू हुआ शुक्ला के आतंक का वो दौर, जो केवल 5 साल ही रहा, लेकिन उसने बड़ों बड़ों की हवाइयां उड़ा दी। पहले तो शुक्ला ने सूरज भान और अन्य नेताओं के रेलवे के ठेके के लिए हत्याएं की, लेकिन जब उसने समझा कि पहले ठेका फिर राजनीति, तब मामले ने आक्रामक रूप ले लिया। शुक्ला पहली बार सुर्खियों में तब आया जब इसने कुणाल रस्तोगी का अपहरण करते हुए कार में कुणाल के पिता के रस्तोगी को गोली मारकर मार दिया, जो कि सोलोमन नाम की एक फार्मा कंपनी के ओनर थे। और उस समय वो यूपी की सबसे बड़ी दवाओं की कंपनी थी, जिसका परिणाम ये निकला कि सब डर गए कि पिता तो मारा ही गया, कहीं बेटे को भी ना मार दें, इसीलिए फिरौती दे दो। हुआ भी ऐसा ही। 1 करोड़ की रैंसम वसूली गई रस्तोगी की फैमिली से। उस समय की कुछ ऐसी हत्याएं जिनके माध्यम से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक के बाद एक हाहाकार मचता गया। इतना ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल को शिकागो ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। ये सभी शिव प्रकाश शुक्ला ने की थी, और कोई हत्या ऐसी नहीं थी जिसमें 30 से कम राउंड फायर किया गया हो। ज्यादा से ज्यादा 200 राउंड फायर का रिकॉर्ड बनाया शुक्ला ने। पहला मामला आता है लखनऊ के लाटूस रोड से, जहां जनवरी 1997 को विवेक श्रीवास्तव के दिन दहाड़े 45 से 50 राउंड गोलियां मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। विवेक लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी विक्रेता थे। दूसरा मामला ठीक इसके 10 दिन बाद का है, जब लखनऊ के आलमबाग में बीच चौराहे पर 25 से 30 राउंड गोलियां मारकर ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। तीसरा मामला है 31 मार्च 1997 का, जो कि हेडलाइन बना मामला था वीरेंद्र शाही की हत्या का। इसमें 100 राउंड गोलियां चली और बेरहमी की सारी सीमाओं का उल्लंघन हुआ। शुक्ला को कंफ्यूजन था कि हार्ट किस तरफ है, तो 5 गोलियां लेफ्ट और 5 गोलियां राइट में मार दी। जाते जाते याद आया कि ये घूरता बहुत था, तो कई गोलियां दोनों आंखों में मारी। अब इसके पीछे कई कहानियां हैं कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर ऐसा हुआ, या चिल्लू पार की विधानसभा सीट के लिए ऐसा हुआ। यहाँ एक एंगल और है, जो कि मामखोर के लोकल लोग बताते हैं कि शाही ने शुक्ला के एक दोस्त को उठवाकर पिटवाया था, जिसके चलते ये रिवेंज था। आपके हिसाब से क्या था? कमेंट में प्लीज बताइए। चौथा मामला कुणाल रस्तोगी वाला है। इसके बाद 3 मामले लगातार रेलवे के ठेके के चलते हेडलाइन। बिहार सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को शुक्ला ने इंदिरा गांधी अस्पताल के गेट पर भूंस दिया। पहला कि वो मंत्री थे, दूसरा कि साथ में उनके गनर था। पर शुक्ला वॉज जस्ट अनस्टॉपेबल। कुछ दिन बाद एमएलए अजीत सरकार को भी 47 के हवाले कर दिया। मामला यहां भी नहीं रुका। हद तो तब हो गई जब विधानसभा से 200 मीटर दूर पर बने दिलीप होटल में 4 ठेकेदारों की शुक्ला ने 200 राउंड गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसकी गूंज से विधानसभा दहल उठी। ये समय उन बाहुबली नेताओं के डरने का था, जो गैंगस्टरों की फैक्ट्री चला रहे थे कि कब उनका ही कोई प्रोडक्ट उनके पास ही आकर फट जाए। फिर साक्षी महाराज ने बताया कि सीएम कल्याण सिंह की सुपारी शिव प्रकाश शुक्ला ने ले ली है, जिसके चलते एसटीएफ का बनना और भी निश्चित हो गया। ये सब चल रहा था, तभी एक मामला किडनैपिंग का सामने आता है। लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर मूल राज अरोड़ा, उनके हजरतगंज ऑफिस से गन पॉइंट पर उठा लिया गया, जो मामला 2 करोड़ की रैंसम देने के बाद खत्म होता है। कुल मिलाकर शुक्ला का दौर यूपी पुलिस का सबसे शर्मनाक दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब रेलवे के ठेके
और सुपारियों के लिए लगातार बड़ी बड़ी हस्तियों की हत्या हो रही थी, तभी एक खबर आती है कि शुक्ला ने सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है। ये था एसटीएफ के गठन का ट्रिगर। सीएम की सुपारी वाली बात कहां तक सही है, कहां तक नहीं, कहा नहीं जा सकता। कहीं 5 करोड़ की बात आती है तो कहीं 6 करोड़ की। कुछ तो कहते हैं ये एसटीएफ के गठन का बहाना था। यूपी पुलिस को तो शुक्ला को ठिकाने लगाना था। अब सवाल उठता है, एसटीएफ ही क्यों, थाने की पुलिस क्यों नहीं? तो इसके पीछे मेन रीजन थे। पहला, थाने की पुलिस इतनी एडवांस नहीं थी, तब तो फोन भी नया नया था, तो सर्वेलांस जैसी कोई सुविधा हो सकती है पुलिस को पता ही नहीं था। दूसरा, पुलिस के पास साधारण वेपन्स थे, जैसे पिस्टल, राइफल, और उस समय गैंगस्टर AK-47 चला रहे थे। आखिरी और सबसे खतरनाक कारण यह था कि थाने के सारे ऑपरेशंस और दबिश की जानकारी गैंगस्टर्स को पहले ही पता चल जाती थी। बदमाशों ने इतने मुखबिर थानों में लगा रखे थे। इसी सब के चलते 4 मई 1998 को एसटीएफ गठित की जाती है। हेड बनते हैं तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा, और 50 बेहतरीन लोग अलग अलग शहरों से चुनकर एसटीएफ में डाले जाते हैं। इन्हें बेस्ट वेपन, सर्वेलेंस और मोबाइल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं देकर 43 खूंखार अपराधियों की लिस्ट थमा दी जाती है, जिस लिस्ट में टॉप पर था शिव प्रकाश शुक्ला। जैसे जैसे शुक्ला ऊपर बढ़ता चला गया, उसके अय्याशी के शौक भी चरम पर पहुंचते चले गए। घंटों फोन पर लड़कियों से बात करना, शराब और ड्रग्स लेना, गर्लफ्रेंड्स बनाना, और कहीं ना कहीं मोबाइल और गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही शुक्ला का अंत संभव भी हो पाया। इधर शुक्ला अपनी रफ्तार से क्राइम करता चला जा रहा था, और यहाँ एसटीएफ के पास एक फोटो तक नहीं था। एसटीएफ के लिए शुक्ला को पकड़ना एक चुनौती इसलिए भी था क्योंकि इसकी गैंग में इसे मिलाकर महज 4 लोग थे, और ये 14 सिम कार्ड एक साथ यूज करता था। लेकिन इसी सब के चलते पुलिस को इसका कुछ न कुछ ट्रेस मिल जाता था। इसी बीच एसटीएफ को पता चलता है कि शुक्ला की लोकेशन दिल्ली से आ रही है। एसटीएफ तुरंत रवाना होती है। इंटेल था, शुक्ला को पटना जाना है दिल्ली एयरपोर्ट से 23 सितंबर को। फिर क्या, एसटीएफ लग जाती है दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्ला वहां नहीं आता। इसके बाद पुलिस को एक क्लू मिलता है कि शुक्ला गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने वाला है। तो रात को ट्रेस करने के बाद जहां से कॉल जा रही थी, वहां जब पुलिस पहुंचती है तो शुक्ला दिख जाता है और अपनी सीलों में बैठकर भागने लगता है। उस समय उसके 2 साथी उसके साथ थे। एसटीएफ ने इंदिरापुरम में जाकर शुक्ला को घेर लिया। चलने लगी गोलियां। 14 राउंड शुक्ला की तरफ से और 43 राउंड एसटीएफ ने चलाई। शुक्ला मौके पर ढेर। हर कत्ल में 100 से 200 राउंड चलाने वाला शुक्ला अपनी मौत की जंग में 14 राउंड पर ही रोक दिया गया। इसका कारण था, पटना में ये जहां मर्डर करने जाने वाला था, वहां इसके AK-47 और अदर वेपन पहले ही भिजवाए जा चुके थे तीसरे साथी के हाथों। अगर उस दिन शुक्ला के पास AK-47 होती तो एसटीएफ के लिए शुक्ला को मारना आसान नहीं होता, पर मार तो देती, क्योंकि एसटीएफ को वेल इक्विप्ड किया गया था इन गैंगस्टरों पे भारी पड़ने के लिए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जब शुक्ला आखिरी में पीसीओ से बात करने लगा था, तो एसटीएफ को लोकेशन कैसे मिली? तो बात कुछ यूं है कि एसटीएफ शुक्ला को टैप कर ही नहीं रही थी। एसटीएफ तो उसकी गर्लफ्रेंड को टैप कर रही थी। लड़की और फोन, इन दोनों ने मिलकर शुक्ला की जिंदगी के आखिरी पेज लिखवा दिए एसटीएफ के हाथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनकाउंटर का पूरा सीक्वेंस क्या था, तो कमेंट में बताइए। मैं अगली वीडियो जल्द ही उस पर लाने की कोशिश करूंगा। चार्टशीट विदा लेता है आपसे, फिर पेश करूंगा ऐसी कोई जानदार कहानी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।